दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 8 जून सन 2023। दोस्तों आपको याद होगा पिछले एक हफ्ते पहले हमने आपको एक अग्रिम अनुमान दिया था कि जुलाई अगस्त के महीने के अंदर सरकार खुले बाज़ार में गेहूं बेच सकती है। दोस्तों उसी पर चर्चा कर रहे हैं आज। आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि पसंद आए तो शो को लाइक अवश्य कीजिएगा और आपके इलाके में गेहूं के भाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि पूरा देश इसको देखता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर देता है लगातार अपडेट विश्लेषण। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। याद कीजिए हमारा जनवरी फरवरी में अग्रिम अनुमान और उसके बाद फिर गेहूं के अंदर गिरावट का अग्रिम अनुमान, दोनों ही हमारे सत्य साबित हुए हैं। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे एक छपी एक खबर के मुताबिक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खुले बाज़ार में गेहूं उतार सकता है यदि गेहूं की महंगाई काबू में नहीं आई थी। सरकार चालू वित्त वर्ष में खुले बाजार में अनाज की बिक्री बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है यदि गेहूं के भावों में काबू नहीं आया तो। ये बिक्री जुलाई अगस्त के महीने में शुरू हो सकती है और ये सितंबर अक्टूबर तक जारी रहने की उम्मीद है। एक खबर निकल के आ रही है एफसीआई के लगभग सभी 700 डिपो आटा मिलर्स और एवं थोक खरीदारों को गेहूं बेच सकता है। OMSS के तहत गेहूं 2350 रुपये प्रति क्विंटल की लागत पर बेचा जा सकता है। इसमें 2125 रुपये MSP है और उस पर बाकी उसके लागत हैं। दोस्तों हमने आपको सबसे पहले अनुमान दिया था कि गेहूं की बिक्री बाज़ार में हो सकती है सरकार द्वारा। गौरतलब है कि इस बार सरकार दूसरे लगातार साल अपने लक्ष्य सरकारी गेहूं की खरीद के लक्ष्य से पिछड़ रही है और किसानों ने इस बार गेहूं की सरकारी बिक्री पर ध्यान नहीं देकर डायरेक्ट माल बेचा है। गौरतलब है सबसे ज़्यादा गेहूं की प्रोक्योरमेंट पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से हुई है, जबकि यूपी जो कि बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य माना जाता है, वहां पर गेहूं की सरकारी खरीद नहीं हो पाई है और ये पिछड़ गया है। लगभग 97% गेहूं की खरीदारी पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हुई है। तो दोस्तों ये भी एक विचारणीय विषय है। गेहूं के भाव की हम चर्चा करें उससे पहले हमने आपको कल भी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ की फसलों को बढ़ाने का भी ऐलान किया है। इसमें सबसे ज़्यादा तुअर में जो बढ़त की है वो 400 रुपये की, उड़द में लगभग 350 रुपये की और मूंग में 803 रुपये की पिछली MSP से बढ़ाया है। और साथ साथ मूंगफली के अंदर 507 और तिल के अंदर 805 रुपये की वृद्धि की है। बाजरा 128 रुपये की वृद्धि की है। तो गौरतलब है कि तुअर के भाव इस सब को देखते हुए कपास के अंदर भी बढ़ोतरी है। इसका पूरी डिटेल हमने अपने एक एपिसोड के अंदर कल ही अपलोड की है, उसको पूरी डिटेल विस्तार से आप देखें। अब जानिए गेहूं के भाव। गेहूं के भाव राजस्थान में मिल क्वालिटी के भाव 2200 से 2300 रुपये बताया जा रहा है। राजस्थान के ही हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर 2170 से 2250 और श्री गंगानगर में 2100 से 2160 के भाव हैं। बीकानेर में मिल क्वालिटी गेहूं के भाव 2310 बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इटारसी से खबर निकल के आ रही है 2270 से 2300 और छिंदवाड़ा के अंदर 2310 से 2350। कोटा राजस्थान से खबर निकल के आ रही है कि मिल क्वालिटी के भाव 2180 से 2220 रुपये के भाव हैं, जबकि बारह के अंदर मिल क्वालिटी 2180 से 2220 के भाव हैं। बूंदी से राजस्थान से और खबर की है, वहाँ पे मिल क्वालिटी के भाव 2180 से 2200 रुपये है। हरियाणा के अंदर आदमपुर में 2200 और हिसार में 2330 से 2340 है। मध्य प्रदेश में इंदौर से मिल क्वालिटी के भाव 2300 से 2350 और लोकवन 2500 से 2700 रुपये, शरबती 2800 से 3200 रुपये और दुरम 2250 से 2350 रुपये है।
सीहोर से खबर निकल के आ रही है कि मिल्क क्वालिटी के भाव 2240, लोकवन 2350 से 2600, शरबती 2800 से 4400, दुरम 2090 से 2150। उज्जैन में मिल्क क्वालिटी 2225 से 2300 और पोषण 2080 से 2330, पूर्णा 2280 से 2830 और लोकवन 2300 से 2800 रुपये के भाव हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर से में 2450 के भाव हैं धारा के, और शाहजहाँपुर में 2350 धारा की क्वालिटी है। बरेली के अंदर धारा 2225 से 2330 रुपये के बीच बिक रहा है। तो दोस्तों, ये थे देश के विभिन्न हिस्सों में गेहूं के मिल्क क्वालिटी के भाव, और ये भी हम आपको चलते चलते आपको बताना चाहते हैं। हम लगातार अपडेट दे रहे थे कि सरकार ने 11 करोड़ से ऊपर का गेहूं का जो लक्ष्य रखा था, वो लक्ष्य अब पिछड़ रहा है, जिसकी पूर्व अनुमान हमने आपको दिया था। और यह भी कहा था इस बार बारिश और अंधड़ की वजह से क्वांटिटी में ज़्यादा फ़र्क ना हो, लेकिन क्वालिटी में अवश्य फ़र्क आएगा। अतः अच्छी क्वालिटी का दाम हमने आपको 3 महीने पहले ही अग्रिम विश्लेषण दिया था कि इस बार अच्छे रह सकते हैं, वैसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि आगे क्या हो सकता है। इधर ऑस्ट्रेलियन के गेहूं और जौ की शीतकालीन फसल के ऊपर भी हमने एक एपिसोड जारी किया है, उसको भी आप ध्यान से देखें, क्योंकि राइटर की एक बहुत महत्वपूर्ण खबर ऑस्ट्रेलिया को लेकर निकली थी कि शीतकालीन गेहूं की जो बुआई जो गर्मी में होगी और ये अक्टूबर के आसपास की इसकी कटिंग होगी, वहां पर लगभग 30% गेहूं की फसल को नुकसान होने की संभावना व्यक्त की गई है। गौरतलब है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गेहूं का, और ज़्यादातर जो चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और एशियाई देशों को ऑस्ट्रेलिया गेहूं की आपूर्ति करता है, तो उसकी फसल के ऊपर भी नज़र रखना उचित रहेगा। इसके ऊपर पूरा एक एपिसोड हमने आज ही सुबह पहला एपिसोड अपलोड किया है, उसको भी बिल्कुल देखना ना भूलें। साथ साथ जीरे के ऊपर हमारा विशेष अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जीरे के भाव और क्या संभावना है, ये भी अपडेट हुई है, उसको अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आपका अपना चैनल है, आप विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, भुगतान करने पर ये उपलब्ध हो सकेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।